पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था सुषुप्त संधि का और आपको 5 उदाहरण हमने दिए थे। आज हम पहले उन 5 उदाहरणों को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपके व्यंजन संधि है, तो हमको समस्त पद में व्यंजन देखना है। अब यहाँ ज है और बाद में भी ज है, तो जो स और च वर्ग है उनके हमको दोनों वर्ण यहां मिल गए, तो ये निश्चित हो गया कि सुषुप्त संधि है। अब बच्चों, हमको इस ज का कौन सा वर्ण करना है वो देखिए। ज का ज लिखा, ग का ग लिखा। अब यहां अपने संधि होगी। अब यह आपका तीसरा वर्ण है च छ ज, तो ऐसे ही हम त वर्ग का तीसरा वर्ण कर देंगे त थ द। जिस वर्ग का जिस नंबर का है उसी नंबर का हमको करना है, तो तीसरा वर्ण का क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अब पीछे जो आपका शब्द है उसको वैसे के वैसे आपको लिखना है, तो क्या हो गया? जननी। ऐसे ही आगे देखिए, यहां आपका स है, तो इस से का इस स हो जाएगा और हम च को च लिख देंगे। इसी प्रकार बच्चों च है, च वर्ग का पहला वर्ण है, तो इसको हम त वर्ग का पहला वर्ण ही करेंगे, तो क्या बन गया? तत्। बाद वाला वर्ण है उसको वैसे के वैसे ही लिख देंगे, छवि। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए। स का स लिखा, त्र का त्र लिखा। अब अपना न है, न पांचवा वर्ण है। इस पांचवा वर्ण का च वर्ग का पांचवा वर्ण कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये। और बाकी वैसे के वैसे ही अपन को लिखना है, तो क्या बन गया? शत्रुंजयति। इसी प्रकार इस से का स कर देंगे, बाद में आपका चित शब्द है उसको हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारी पिछली संधि के ये उक्त 5 उदाहरण थे, जिनको बहुत से छात्र छात्राओं ने कमेंट्स के माध्यम से भी हमको भेजे हैं। जो हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वह है सुषुप्त संधि। सुषुप्त संधि बच्चों, सुषुप्त संधि का सूत्र है इष्टुना षटु। अब इस सूत्र के माध्यम से हम इस संधि का अध्ययन कर रहे हैं। हमने सुषुप्त संधि में पहले दंत्य से और त वर्ग त थ द ध न लिखा था। इस संधि में भी हम यथावत वैसा ही लिखेंगे। इसके स्थान पर
स और ट वर्ग कर देंगे। बच्चों, इस दंत्य स के स्थान पर मूर्धन्य स, त के स्थान पर ट, ठ, ड, ढ और न क्रमशः कर देते हैं। बच्चों, हमको ध्यान ये देना है कि स और त वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य स व ट वर्ग करना है। दंत्य स और त वर्ग पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। स व त वर्ग पहले या बाद में हो सकते हैं। स और त वर्ग पहले या बाद में भी हो सकते हैं। इनके स्थान पर हमको मूर्धन्य स और ट वर्ग करना है। इसके स्थान पर मूर्धन्य स व ट वर्ग क्रमशः करते हैं। क्रमशः का तात्पर्य है कि त का ट होगा, थ का ढ होगा, द का ढ होगा और ध का ढ होगा और न का ण होगा। इसी प्रकार अब हम इस संधि को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि उद प्लस डेनम, उद प्लस डेनम। बच्चों, यहां आपका व्यंजन द है। इस द के स्थान पर हम ट वर्ग का तीसरा वर्ण करेंगे। उ का उ लिख दिया। अब इस द का तीसरा वर्ण ड कर देते हैं और बाकी इधर के हम यथावत वैसे ही लिख देंगे। द य नम। इस प्रकार हम इस संधि को कर सकते हैं। समस्त पद में पहचानने के लिए हमारी संधि का नाम सुटुत्व संधि है। हमारी संधि का नाम सुटुत्व संधि है। तो हम इस संधि को पहचानने के लिए सुटुत्व संधि के आधार पर ही वर्ण देखेंगे। हम समस्त पद में स और ट वर्ग अगर व्यंजन दिखाई देता है तो मानो कि वह सुटुत्व संधि है। हमारे यहाँ पर इस मूर्धन्य स और ट वर्ग में से ड यहाँ पर है, इसलिए यह संधि सुटुत्व संधि है। अगला उदाहरण रामस्य प्लस षट। रामस्य है प्लस षट। बच्चों, इस संधि को भी हम इस के माध्यम से हल करते हैं। रा का रा लिखा, मैं का मैं लिखा। इस से का जो दंत्य स है इसका हम मूर्धन्य स कर देते हैं। दंत्य से का मूर्धन्य स कर देते हैं। तो इस दंत्य से का मूर्धन्य स जो कि स षटकोण वाला है हम कर देते हैं। बाकी हम वैसा के वैसा ही यथावत लिख देते हैं।
बच्चों हमारे 3 स है, इन 3 स में से दंत्य स, मूर्धन्य स और जो कल हमने पढ़ा था यह तालव्य स है। यह हमारा दंत्य स है, यह हमारा मूर्धन्य स है। क्योंकि तीनों वर्णों के उच्चारण स होते हैं, इसलिए हमको अध्ययन करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। जब तालव्य स कहते हैं तो हमको इस स का ध्यान होना चाहिए, दंत्य स कहते हैं तो इस स का ध्यान होना चाहिए, और मूर्धन्य स कहते हैं तो इस स का ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार अगला उदाहरण हम देख रहे हैं, ईस प्लस त, ईस प्लस त। बच्चों अब मैंने आपको पूर्व में बताया था कि स व त वर्ग पहले या बाद में हो सकते हैं। तो यहाँ भी हम ये देखेंगे कि स और त वर्ग पहले है या बाद में है। अगर बाद में है तो हम उसको बाद में हल करेंगे, अगर पहले है तो उसको हम पहले हल करेंगे। जैसे कि ई का ई लिखा, अब ये स है तो स अपने मूर्धन्य स और त वर्ग का है, ये हमारा चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज हो गया तो हम संधि को नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए इस दंत्य स और त वर्ग के स्थान पर ही स और त वर्ग होगा। इसलिए इस स को हम यथावत लिख देंगे। जो हमारा त है इस त के स्थान पर क्या होगा, त होगा। त के स्थान पर क्या होगा, त होगा। तो हम इसको त लिख देंगे। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, रास प्लस त्रम, रास प्लस त्रम। बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने आपको जो यहां संकेत के रूप में बताया गया है उसको आपको ध्यान में रखना है। मैं पुनः आपको याद दिला दूं कि स और त वर्ग पूर्व पद में भी हो सकता है और उत्तर पद में भी हो सकता है। हमको अगर पूर्व पद में मिलता है तो पूर्व पद में हल करेंगे, अगर उत्तर पद में स और त मिलता है तो उत्तर पद में हल करेंगे। जैसे कि रा का रा लिखा, स को हम हल नहीं कर सकते क्योंकि चेंज हम दंत्य स और त वर्ग का चेंज कर रहे हैं, तो यह दंत्य स और त वर्ग नहीं है, इसीलिए यह हमारा चेंज नहीं होगा। मूर्धन्य स को हम यथावत लिख देंगे। बच्चों यह आपका त्र है। त्र जो शब्द है वो आपके 2 वर्णों से मिलकर बना है। वह वर्ण है आपका त प्लस र, त प्लस र। तो हमारा पूर्व वर्ण त है, हमारा पूर्व वर्ण त है। तो इस हम ते के स्थान पर ट में परिवर्तित कर देंगे। तो बच्चों अब हमने इस ते का ट लिख दिया। अब हमारा र शेष बचा, तो इस रे को हम इस टे के साथ में लगा देंगे। इसी प्रकार पीछे जो वर्ण बचा हुआ है उस वर्ण को हम यथावत लिखते हैं। तो ये हमारा बन गया राष्ट्रीयम। अगला उदाहरण है क्रिस प्लस न, क्रिस प्लस न। अब
क्रय का क्रय लिखा, ये स परिवर्तित नहीं होगा, इसलिए हम इस से को यथावत वैसा के वैसा ही लिख देंगे। से का स लिखा। अब हमारा अगला वर्ण न है, जो कि दंत्य स और त वर्ग का है। तो हम इस न के स्थान पर जो हमारा वर्ण हो रहा है, न वर्ग का पांचवा वर्ण है, इसीलिए हम ट वर्ग का भी पांचवा वर्ण ही लेंगे। तो हमारा ट वर्ग का पांचवा वर्ण हो गया ण। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, दुस प्लस त, दुस प्लस त। अब यहां पर भी दु का दु लिखा। अब आपको ध्यान में आ गया कि जो स है, ये स में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यह स और ट वर्ग का है। इसको हम परिवर्तित नहीं करेंगे, केवल हमारा परिवर्तन होगा तो दंत्य स और त में होगा। इसी प्रकार सुषुप्त संधि में भी हमारा इसी प्रकार था कि दंत्य स और त वर्ग का ही हमने परिवर्तन किया था। अब हम इस स को स लिख देंगे। जो त है, इस त के स्थान पर जिस वर्ग का, जिस कर्म का वर्ण है, वैसा ही वर्ण हम लिखेंगे। त वर्ग का त पहला वर्ण है, इसलिए ट वर्ग का भी हम पहला ही वर्ण लिखेंगे। तो त वर्ग का पहला वर्ण हो गया ट। एक उदाहरण और हम आगे देखते हैं, जैसे कि ईस प्लस तम। बच्चों, इस उदाहरण को भी हम इसी प्रकार हल करते हैं। इस उदाहरण को हल करने के बाद हम आपको 5 उदाहरण हल करने के लिए देंगे, जिन उदाहरणों को आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास भेज सकते हो, जिनको हम आपको अगले वीडियो में आपने जो हल किया है उनको हम बता सके। इसी प्रकार ई का ई लिखा। से में मैंने आपसे कहा कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो से को हम यथावत वैसा के वैसा ही लिख देंगे। ते हमारा स दंत्य स और त वर्ग है, जो हमारा पीछे आया हुआ है, तो इस ते को हम त में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हमारा त है। अब त हमने पूरा लिखा है, क्योंकि इस त में एच जुड़ा हुआ है, इसलिए हम ट को भी पूरा लिखेंगे। जैसा व्यंजन में स्वर जुड़ा हुआ होता है, उसी स्वर को हम साथ में लिखते हैं। बाद में हमारे जो शेष बचा वो म है, उसको हम यथावत लिख देते हैं। सुषुप्त संधि के कुछ उदाहरण आपको हल करने के लिए दिए गए हैं, जिनके उत्तर आप YouTube वीडियो में कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हो।